गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th मैथ्स ट्रायंगल वाला चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है। एक ट्रायंगल आपका एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल आपका डीएफ है। इस ट्रायंगल में दिया हुआ है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। और क्या क्या हो सकता है, इस साइड देखो, ये साइड है आपकी ए बी और ये साइड है आपकी डी एफ। तो ए बी डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल टू 2.5/5। इसका रेशियो ले रहा हूं मैं। ठीक हो गया। तो डेसिमल हटाया तो यहाँ 0 बढ़ाया, ये हो जाएगा 1/2। इस साइड और इस साइड का रेशियो हो गया 1/2। अब इस साइड और इस साइड का रेशियो देखो, BC बाई EF कितना हो रहा है डियर स्टूडेंट? 3/6। ये 3 है, ये 6 है, ये भी हो गया 1/2। तो आपके पास क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट AB ओवर DF इज इक्वल टू BC ओवर EF। AB ओवर DF इज इक्वल टू BC ओवर EF। ठीक है, इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल हो गया। और एंगल ये वाला इक्वल है। ठीक है ना? तो हमने क्या पढ़ा था? हमने एक सिमिलरिटी की कंडीशन पढ़ी। एक तो आपने ए पढ़ा, तो ऐसी स्थिति तो यहां पर है नहीं। एंगल सिमिलरिटी तो नहीं है, क्योंकि इन दो एंगल का पता नहीं है। एंगल सिमिलरिटी भी नहीं है, कोई दो एंगल इक्वल नहीं है, एक एंगल इक्वल है। साइड सिमिलरिटी भी नहीं है, क्योंकि थर्ड साइड का पता नहीं है। ये साइड इस साइड और इस साइड का रेशियो पता नहीं है। ठीक है, अब एक बचता है कौन सा? साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड में ये हुआ कि जो एंगल है, जैसे ये एंगल है, ये एंगल बनाया इस साइड और इस साइड ने, ये एंगल बनाया इस साइड और इस साइड ने। पर यहां पर आपके पास ये एंगल इसके इक्वल तो है, पर ये साइड, ये वाला जो एंगल बना ना, ये वाला जो एंगल बना, ये किसके साइड के बीच है? ए बी साइड और AC साइड के बीच में। और ये वाला जो एंगल बना, ये EF और FD के बीच है। और यहां पर मेरे पास AC की कोई तो वैल्यू नहीं है। देख रहे हैं? तो साइड एंगल साइड वाला भी इस पर नहीं लग रहा है। साइड एंगल साइड, अब दो ए साइड और इस साइड का रेशियो इज इक्वल टू इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर है, ये तो ठीक है। और इनके बीच का ये वाला एंगल होना, इनके बीच ये वाला एंगल चाहिए था। यदि ये वाला एंगल 80 होता, ये वाला एंगल 80 डिग्री होता, तो ये इसके सिमिलर हो गया था, क्योंकि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। पर यहां पर एंगल यहां है, यहां नहीं है, ये वाला एंगल नहीं है। ये वाला 80 होता तो इसके सिमिलर होता, इसलिए ये इसके सिमिलर नहीं है। साइड एंगल साइड वाला भी इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। साइड एंगल साइड में क्या होना था? मैं मान लेता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक हो गया, ये तो इक्वल हो गया। अब मैं ले रहा हूं AB डिवाइडेड बाई DF। आपने लिया कितना? 2.5/5 आ गया था हमारा 1/2। अब जो दूसरी साइड है, जिस साइड ने ये एंगल बनाया, एक साइड आपकी ये है और दूसरी साइड ये है, तो AC बाई EF
इज नॉट नोन, ये कितना होगा, ए सी बाई ई एफ बोलो या एफ ई बोलो, इसके बारे में जानकारी नहीं है। यदि ये रेशियो आपका, यदि ये साइड दी हुई होती, ये 3 होती, इसकी बजाय ये 3 होती, तो आपका तब एस ए एस लगा करके हमारा काम हो जाता है। तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ के समरूप नहीं है, समरूप नहीं, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर आपका डी एफ नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अंडरस्टैंड। ये ट्राइंगल इसके सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है सिमिलर, वो आप समझ गए कि यहां पर हमने साइड एंगल साइड वाला लगाना था ना, तो साइड ये वाला एंगल होता तब भी सिमिलर हो जाता, या ये वाला साइड इसकी बजाय ये वाली साइड 3 होती तो फिर इसमें सिमिलर हो जाना था। इसलिए इस पर जो सिमिलरिटी की कंडीशंस हैं, एंगल 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 या एंगल एंगल या साइड 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 या साइड एंगल साइड, कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक हो गया। इस रूप में आपने डिस्कस करना है। अब चलिए आप समझ रहे मेरी बात, इसके और इसके बीच का एंगल होना चाहिए था ना, जैसे इसके बीच का एंगल ये है, तो वही इसको 80 होना चाहिए था, तब आपका काम बन जाता है, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसका 6th वाला पार्ट आप देखते हैं, तो इस रूप में आपने डिस्टेंस देखना है, करिस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल उसका ध्यान रखना है, तो फिर क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व, ठीक हो गए। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का 6th वाला पार्ट देखते हैं। अब 6th वाला पार्ट देखिए, क्या है डिस्टेंस डी एफ, आप देखिए डी ई एफ, एक ट्रायंगल ये है, ये है 70, ये है 80, एक है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये हो गया 80 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ठीक है अंडरस्टैंड। अब आप देखिए एंगल एंगल सिमिलरिटी हो जाएगी, या अभी तो 80 लग रहा है इक्वल, तो ये 70 है 80 है, तो कितना हो जाएगा 150, इसमें हो जाना है 30 डिग्री, और ये 80 है ये 30 है, ये हो जाएगा 70 डिग्री, होगा ना। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है ना, त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है ना, ये 80 + 30 110 और ये 70 180 हो, ठीक है। तो आप लिख दीजिए एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ये तो आपको दिया हुआ था 70 और 80 दिया हुआ है, तो 180 में से इन दोनों का सब माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला हो गया 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 30। एक बात, इसका ये वाला एंगल हमें नहीं पता था, तो कैसे निकलेगा, ये दो तो दे रखे हैं, ये वाला एंगल आप निकाल देंगे, एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इसका सम
80 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, तो ये वाला हो गया 180 डिग्रीज माइनस 110 डिग्री, ये हो गया आपका 70 डिग्री। ठीक हो गया ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में। अब आप देखो 80 डिग्री 80 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री, 70 डिग्री 70 डिग्री। ठीक है, अब आप सिंपल देखिए इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, इनमें देखिए एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, एंगल D इज इक्वल टू एंगल P है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, ये 80 है ये 80 है, और तीसरा आपके पास आया एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। F और R बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। किससे, एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल 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 समरूपता से। ठीक है, इसके ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, करिस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये सिमिलर हो गया, इसके सिमिलर हो गया, किससे, एंगल एंगल सिमिलरिटी। आगे ऑप्शन समझ में, ठीक है, ऐसा तो करना था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इस टाइप से आपने सिमिलरिटी की कंडीशन चेक करनी है, एंगल 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 सिमिलरिटी या एंगल एंगल सिमिलरिटी, दो बातें हो गई। तीसरा बताया साइड 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 सिमिलरिटी, साइड साइड के बीच रेशियो, ठीक हो गया। और चौथी स्थिति है साइड एंगल साइड, ठीक है ना, ये तो है एक सिमिलरिटी आपकी वो है। तो इस रूप में आपने देखना है, सिमिलरिटी की कंडीशन जो है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आकृति 6.35 में ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBE के, ट्रायंगल OBC इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड ट्रायंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC is similar to triangle OBA. Angle BOC is 125 degrees and CDO is 70 degrees. Find angle DOC, angle DCO and angle OAB. तो मैं सबसे पहले इसका फिगर बना लेता हूं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, फिगर बना लीजिए। देखिए ये हो गया रेजिस्टेंट, इसका नाम है ODC, ये ODC है और ये है OAB। ये वाला एंगल है आपका 125 डिग्रीज, ठीक है।
ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री, 125 डिग्री, ये है 70 डिग्री। और आपको दिया हुआ है ट्रायंगल, क्या क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ODC, ODC is similar to ODC similar to OBA, triangle OBA, ODC सिमिलर है OBA, ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। अब पहले इसके एंगल निकाल लेते हैं। देखिए ये 125 है, तो ये पूरा एंगल कितने का होता है, ये पूरा एंगल कितने का होता है, ये आपका 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ठीक है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इस पॉइंट पर ये वाला जो एंगल बना इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल, ऋजुकोण। ठीक है, ये पूरा 180 है। अब यहां से यहां तक आप देख रहे हैं कि ये एंगल यहां से यहां तक 125 है, तो ये कैसे निकलेगा, 180 में से 125 माइनस कर लीजिए, 180 में से 125 माइनस कर देंगे तो ये वाला आ गया। तो एंगल आप देखिए DOC इज इक्वल टू माइनस 125 डिग्री, कितना हो जाएगा 5 और 55 डिग्री। ठीक है, एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल आपका 55 डिग्री हो गया, ये 55 डिग्री आ गया समझ में। ठीक है, 55 और 125 कितना हो गया, 180 हो गया, ये 55 हो गया। अब इसको निकालो एंगल, इस वाले एंगल को निकालिए। एंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब इसका सम 180, तो 180 में से इन दोनों का मैं सम माइनस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है ना, 180 माइनस 70 प्लस 55 डिग्री। ठीक है, इसका सम 180, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करूंगा तो मेरे ये वाला एंगल आ जाएगा। तो वही मैं कर रहा हूं, 180 माइनस 70 प्लस 55, 180 डिग्री माइनस ये हो गया 125 डिग्री। अब इसको आप करेंगे तो 55 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल आपका ये भी 55 होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका 55 हो गया, ये वाला एंगल भी आपका कितना हो गया 55 डिग्री। ठीक हो गया। अब आप देखो, अब आपके पास बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर ध्यान दीजिए आप इसको आप ठीक से समझे तो पूरा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए इसके मैंने तीनों एंगल निकाल दिए, ये 55 कितना हो जाएगा 110 और 70 180 हो गए, क्लियर हो गए। अब आप देखिए, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये शीर्ष अभिमुख कोण ये भी बराबर होंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ठीक है ना, और यहां से भी निकल जाएगा ये पूरा 180, तो 180 में से 125 माइनस करेंगे आ जाएगा 55 आना है। तो वैसे ही शीर्ष अभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 55 है इसलिए 55 होना, पर मैं इससे नहीं कर रहा हूं, मैं किससे कर रहा हूं, आपको दिया हुआ सीन्स, क्या दिया हुआ, ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। ODC और OBA सिमिलर हैं। ठीक है, अब आप देखिए कौन कौन एंगल इक्वल होंगे, इस क्रम को ध्यान रखिए। दिया हुआ है ODC सिमिलर है OBA के, ODC समरूप है OBA के, तो इसका मतलब होगा एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, ये तो ठीक है, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, तो एंगल O आपका ये वाला इससे मतलब है ये 55 डिग्री, तो ये 55 हो गया। ठीक है, इसको एंगल O कह रहे, इधर का बोलो चाहे इधर का बोलो, ठीक है ना। अच्छा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, उसी क्रम में लेंगे आप, ये खास बात है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ये समझ रहे हैं, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, क्रम वही रहेगा,
ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल आपको सिमिलर दी हुई है, ये इसके समरूप है। तो आपने किसी ऑर्डर से चलना, जो ऑर्डर दे रखा है वो चेंज नहीं करना। आप ओसीडी नहीं करेंगे इसको, ओडीसी, आप इसको ओसीडी नहीं लिखेंगे, ओडीसी, ओ बी सिमिलर है। इसका मतलब ओ का करेस्पॉन्डिंग एंगल ओ है, डी का करेस्पॉन्डिंग एंगल बी है, सी का करेस्पॉन्डिंग एंगल ए है। ओ का संगत कोण ओ है, डी का संगत कोण बी है, सी का संगत कोण ए है। ये आपस में बराबर होगी, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, समरूप है। तो डी किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। और एंगल डी आपको मालूम है, एंगल डी यहाँ पर 70 है, तो ये भी 70 हो गया, एंगल बी भी 70 आ जाएगा। और तीसरी स्थिति में आप देखिए कौन सा कहा मैंने, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और एंगल सी आपका एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, सी और ए भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सी आपका कितना है, 55 है, तो एंगल ए भी 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो कौन कौन आपको चाहिए था, एंगल आपको चाहिए एंगल डीओसी, एंगल डीओसी, डीओसी मतलब डीओसी, ये तो निकल गया आपका एंगल डीओसी, तो 55 डिग्री, एंगल डीओसी 55 डिग्री। एक बात, दूसरा एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ, ये भी मेरे पास निकला 55 डिग्री। ठीक है, निकला हुआ 55 डिग्री। तीसरा एंगल आपके पास है एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, या मैंने एंगल ए किसके को लिखा, देखो ये इसको मैंने एंगल ए कह रखा है, इसका नाम क्या है, ओ ए बी, नाम ऐसे पढ़े जाते हैं, ओ ए बी, कोण का नाम। ठीक है ना। एंगल का नाम कैसे पढ़ा जाता है, ओ ए बी या बी ए ओ। जहां पर एंगल बना हुआ है उसको बीच में रखते हैं, एंगल यहां पर बना हुआ है इसको बीच में रखेंगे, चाहे ओ ए बी पढ़ा जाएगा, चाहे बी ए ओ पढ़ा जाएगा, एक ही बात, समझ में आ रहा है। तो ओ ए बी मैंने क्या कहा, ओ ए बी एंगल ए, इसी से मेरा मतलब है ये आपका 55 डिग्री, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये एंगल आपके 55 हो गए, ये आपको पूछा हुआ था। ये वाला एंगल भी पूछा होता तो ये वाला एंगल भी आपको पता होता। ये वाला एंगल आपका एंगल बी, ये 70 डिग्री है, ये 70, ये 70, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आगे समझ में करस्पॉन्डिंग एंगल का कि ट्रायंगल में कितनी इंपॉर्टेंस है, किसकी, इस क्रम की। इसको ऐसा नहीं करेंगे आप, ओ ए बी नहीं लिखेंगे, ओ बी ए है तो ओ बी ही रहेगा, सिमिलरिटी में ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। आप देखिए इस ढंग से आप काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से करिए, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप एनटीएससी का पेपर देंगे 10th में, तो वहां भी इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास जरूर रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान से करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है आपका पास समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के विकर्ण ए सी और बी डी भी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाए कि ये डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी with AB parallel to DC intersect each other at the point 2 using a similarity criterion for two triangles so that this अब ABCD आपके पास ट्रेपेजियम, एक समलंब चतुर्भुज है। ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, समलंब चतुर्भुज में साइड का एक पेयर
पैरेलल होता है। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, ठीक है। इन ट्रेपेजियम वन पेयर ऑफ द साइड आर पैरेलल, ठीक हो गया। ये ट्रेपेजियम है, ये तो मैंने इस रूप में बना दिया, इस रूप में बनाया, ठीक हो गया। ये आपका ए बी सी डी, ये और ये आपस में पैरेलल, ये दिया गया आपको। ए बी ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ए बी सी डी। क्या दिया हुआ है? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये दिया हुआ है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी है। इसके जो डायगोनल हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके। एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल आपका ये वाला हो गया। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको सिमिलरिटी दिखानी है, आपको प्रूव दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसको ध्यान में रखिए, सिद्ध करना है, प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट? आपको प्रूफ करना है ओ ए बाई ओ सी, ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। अब ध्यान दीजिए, एक चीज देखते हैं, मेरे पास कौन कौन एंगल, कौन कौन साइड इक्वल हो रही है। एक बात तो ये देखिए आप, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा? ए ओ बी। डी ओ सी, डी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी, ए ओ बी, ये और ये आपस में बराबर है। क्यों है? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। शीर्षा विमुख कोण, हिंदी में कहते हैं शीर्षा विमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक हो गया। एक एंगल तो इक्वल हो गया। दूसरी बात आप देखिए, यदि मैं दो पैरेलल लाइन ले लूं, किस किस को? आप पैरेलल लाइन किस किस को ले लेंगे? एक पैरेलल लाइन मैंने इसको देखिए आप, डी सी पैरेलल है ए बी के, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है, ये एक तिर्यक रेखा, एक रेखा मैंने कहा डीसी है, दूसरी कहा मैंने ए बी है। इन दोनों को एक तिर्यक रेखा डीसी काट रही है, डीबी। पॉइंट आप यहां से मिलाएंगे, चलो यहां लिख दो, इसको डी यहीं पर लिख दो, और बी वहां है, यहां डी लिख दो, ठीक है। और इसको ए कर देते हैं। दो पैरेलल लाइन है, कौन कौन से? डी सी और ए बी है, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये पैरेलल है दोनों, एक तिर्यक रेखा, एक ट्रांसवर्सल लाइन, इन दो पैरेलल लाइन को काटे तो कौन कौन एंगल इक्वल होंगे? ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है
तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर। When a transversal line intersect two parallel line, then the alternate angles are equal। तो यहां पर कौन कौन बने, सी डी ए, सी डी सी डी ए, कौन सा वाला बनेगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए एक एंगल आपका ये है ना ट्रांसवर्सल लाइन, इसको देखिए ना आप, ट्रांसवर्सल ये है आपका, एक्चुअली ये है वो ट्रांसवर्सल लाइन, ये और ये आपका पैरेलल इसके है, ये इसके पैरेलल है। थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, यही देखिए, इसी चित्र में देखिए आप, इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया इनको, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रहे, तो ये एकांतर कोण बराबर। दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रहे, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होना है, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। आप देखेंगे डी सी इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है, तो इसका मतलब होगा एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए या ए बी डी, एक ही बात है, ए बी डी। इसको मैं डबल डबल कर लेता हूं, ये वाला एंगल इसके, जिससे पहचान हो जाए, ये वाला इसके इक्वल हो गया, इस सिंगल सिग्नल में क्या, ये वाला इसके इक्वल हो गया। अब आप और देखिए, अगेन पुनः देखिए, डी सी इज पैरेलल टू ए बी, डी सी ए बी के पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाली, ये आपको तिर्यक रेखा काट रही है, ये इनको, इसको बढ़ाए आगे, इसको आगे बढ़ाइए, यूं ऐसे एक तिर्यक रेखा काट रही है, देख रहे हैं, ये इसके समांतर है और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये, इसको ऐसा कर दीजिए, ये भी आपके कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, एकांतर कोण ये भी बराबर हो गए। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आ जाएगा डी सी ए, इस एंगल को कैसे पढ़ेंगे, डी सी ए इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम कैसे पढ़ेंगे, बी ए सी बोलो या सी ए बी बोलो, एंगल सी ए बी, ठीक है, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, इस वाला एंगल के बराबर। तो अब आपके पास क्या हुआ, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो क्या हो गई, सिमिलर हो गई कि नहीं हुई, ठीक है ना भाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, 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 तो सिमिलर कौन कौन हुए, अब आपके पास ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इसका मतलब आप देखिए, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो ये क्या हुआ, एंगल एंगल सिमिलैरिटी टे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल समरूपता से ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या हो गए, सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। तो ट्रायंगल को अब इसका मैं नाम लिख देता हूं, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर हो गया। ट्रायंगल कौन सा, अब ये तो ओ के बराबर ही है, तो ओ, अब इसके सिमिलर कौन है, डी के, एंगल डी जो है, एंगल डी मैंने ये वाला देखा है, ये वाला एंगल किसके सिमिलर है, ये वाला एंगल इसके सिमिलर है, तो यहां पर आएगा बी। ध्यान दीजिए भाई, ये समझने लायक यहां पर, ओ डी सी मैंने लिख दिया ट्रायंगल ओ डी सी, ओ एंगल ओ के सिमिलर है, ओ के सिमिलर, ये ओ एंगल ओ और वो, ये संगत कोण हो गए ना, संगत मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल ना,
ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया, तो ओ ओ। डी किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, तो डी डी बी। और सी के इक्वल कौन है? ये वाला ए। तो ऐसे लिखेंगे आप, ऑर्डर में लिखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है? दिस इंप्लाइज दैट, अब जब एंगल एंगल सिमिलरिटी हो जाएगा, आप लिख देंगे एंगल 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 समरूपता से। ये मैंने लिख दिया एंगल 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 समरूपता से, एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है। एंगल 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 सिमिलरिटी से ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। अब जब सिमिलर हो गया तो साइड में रेशियो देखो, पहले लिखो ओडी, दिस इंप्लाइज दैट, अब साइड साइड में रेशियो सेम होगा, ये तो है। सिमिलरिटी की कंडीशन में क्या है? एंगल 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 इक्वल हो गए, और करिस्पॉन्डिंग साइड में भी, करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा, ओडी बाई ओबी। ये ध्यान रखेंगे, क्रम से देखेंगे, ओडी ओबी, पहला दूसरा पहला दूसरा, ओबी इज इक्वल टू, एक हो जाएगा BC, दूसरा तीसरा BA इज इक्वल टू, अब पहला तीसरा OC OBA, क्रम से देखेंगे, OD बाई OB इज इक्वल टू, अब दूसरा तीसरा BC बाई BA इज इक्वल टू, पहला तीसरा OC बाई OA, क्रम से ये हो गया। अब लाना क्या है? प्रूफ आपको ये करना है, ठीक है उसके। आप देखिए इसको ले लीजिए, इसको देखिए आपके पास, इसको छोड़ देते हैं, ये अरे इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट OD बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OA। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये लिख दिया मैंने। और अब इनको पलट दीजिए, जो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया, जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लीजिए। जैसे 2/3 और 4/6 बराबर है, 2/3 इक्वल टू 4/6। आपने कर दिया 3/2, इसको पलट दिया, तो ये भी पलटना पड़ेगा 6/2, ये भी सेम हो जाएंगे, वही है। इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे, OB बाई OD इज इक्वल टू OA बाई OC। ये भी मैंने पलट दिया, ये भी पलट दिया, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। बस ये लाना था, OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD, प्रूफ हो गया, सत्यापित, ठीक है। तो इस रूप में आपने काम करना है, लॉजिक देखना है और उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।